नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने कई बार सुना होगा जब घमंड रावण का नहीं टिका तो चाइना शी जिनपिंग किस खेत का मूली है। दोस्तों, तिब्बत में अब की बार वो हो रहा है जिसका न तो किसी को उम्मीद था और न ही विश्वास है। दोस्तों, तिब्बत में रुझान आना शुरू हो चुका है। तिब्बत में जो माहौल बना है ना, कह सकते कि 70 साल का दोस्तों तिब्बत में गुलामी का दोस्तों जंजीर अब टूट चुका है। कह सकते हैं कि लोग बेकाबू हो चुका है। दोस्तों, चीनी सेना एक एक तिब्बत भिक्षु को पकड़ पकड़ के जेल में बंद कर रहा है। और बड़ी बात तो यह है, तिब्बत में एक बहुत ही पुराना मोंग यानी कि भिक्षु था, उसे 10 साल के लिए जेल में बंद कर दिया है। और उसी के जवाब में दोस्तों जो हुआ है ना, पूरे दुनिया हैरान है। दुनिया के तमाम थिंक टैंक बोल रहा है कि अब वो समय आ चुका है, तिब्बत अब यहाँ से निकल जाएगा। जिस प्रकार से 1971 में पाकिस्तान के हाथ से बांग्लादेश निकल गया था, बिल्कुल सटीक समय आ चुका है। अब यहाँ पे भारत का एंट्री तय है। बड़ी बात तो है दोस्तों, भारत सरकार से एक बहुत बड़ा मदद मांगा है। दोस्तों, अब जानते हैं तिब्बत का एक सरकार चल रहा है, ठीक है, वो सरकार भारत से चलता है, ठीक है, तिब्बत गवर्नमेंट इन एग्जाइल। दोस्तों, उन्होंने भारत से एक बहुत बड़ा मौका मांगा है। बोला है कि हमें केवल हथियार दे दो, बाकी सफाई हम खुद कर देंगे। दोस्तों, बहुत कुछ हुआ है, मैं आपको एक एक पॉइंट बताऊंगा और आप बोलेंगे भाई आखिरकार शी जिनपिंग को क्या हो गया, क्या वो पागल हो गया है, आखिरकार वो किसकी लड़ेगा, आखिरकार शी जिनपिंग नेता है या फिर किसी गली का चोर उचक्का है। उसे समझ नहीं है कि आखिरकार वो कितना बड़ा मिस्टेक कर दिया है, ब्लंडर कर दिया है। दोस्तों, शी जिनपिंग पता क्या कर रहा है, मुंह छोटा सा है लेकिन खाना खा रहा है। दोस्तों, बड़े बड़े डिब्बा भरे खाना खा रहा है, इसीलिए ये हो रहा है, ठीक है। कुत्ते को घी नहीं पचता है, शी जिनपिंग को पावर नहीं पचा। और बड़ी बात तो यह है, इसी कारण से तिब्बत में ये बहुत बड़ा माहौल खड़ा हुआ है। और चीन के आम लोग, चीन के थिंक टैंक बोला है कि अगर ये बंदा सचमुच में 2025 तक रह गया तो चीन को तोड़ फोड़ के नष्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा और चीन का कहानी ही खत्म कर देगा। दोस्तों, मैं आपको तमाम बातें बता रहा हूँ, पूरा खबर देखें आखिरकार हुआ क्या है और तिब्बत में भारत कैसे एंट्री कर सकता है और किस प्रकार 2022 में हो सकता है नया इतिहास बन सकता है, तिब्बत नाम का देश अलग ही हो सकता है। देखिए दोस्तों, आप जानते हैं दुनिया में कभी भी किसी को आप पावर के दम पे अधिक दिन तक दबा नहीं सकते हैं। एक ना एक दिन जरूर वहाँ की जनता उठेंगे और आपको खत्म कर देंगे। क्योंकि अगर कहीं पे आपको राज करना है तो प्यार से राज कीजिए, वहाँ की जनता के सहमति से कीजिए, ठीक है। बिना सहमति का कुछ नहीं होता है। जब अंग्रेज को भारतीय दुरा दुरा के पीट सकता है, जब औरंगजेब को भारतीय दुरा दुरा के मार सकता है, जब अकबर को भारतीय पीट सकता है, तो ये चीन किस खेत का मूल्य है। दोस्तों, तिब्बत कहीं भारत का हिस्सा था, ठीक है। बेशक आज वो तिब्बत चीन के अंदर है, लेकिन तिब्बत कहीं भारत का ही अंग था, अखंड भारत का हिस्सा था। वहाँ के लोग आज ही बोलता है कि हमारा जो कल्चर है ना, वो भारत से आया हुआ है। भारत का जो कल्चर है वही कल्चर हम लोग अपना लिए हैं। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, बुद्धिस्ट का धर्म पता कहाँ से हुआ था, बुद्ध धर्म का जन्म भारत से हुआ था, ठीक है। तो आज भी तिब्बत के लोग बोल रहा है कि हम भारतीय हैं, भारत से जुड़े हुए हैं और कभी भी चीन का बात हम नहीं मानेंगे। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, जब से तिब्बत पे चाइना ने कब्जा किया है 1959 में, तब से लेकर अब तक कम से कम 25 से लेकर 30 लाख लोगों को मारा दिया गया। खास करके सबको नदी में फेंक फेंक के मारा है। और दोस्तों, यूनाइटेड नेशन अभी भी चुप है। लेकिन बड़ी बात तो यह है, जो लाखों आदमी तिब्बत से भाग के भारत आया है ना, वो कई बार भारत सरकार से मदद मांग चुका है कि हमें आप मौका दो, हमें तिब्बत भेज दो या फिर तिब्बत को आज़ाद करवा दो, तिब्बत पे हमला करो, हम आपके साथ हैं। दोस्तों, ये बात दलाई लामा सहित तमाम तिब्बती जो दुनिया में भटक रहे भारत से कई बार मदद मांग चुका है। लेकिन बड़ी बात तो यह दोस्तों, तिब्बत में शी जिनपिंग ने जो गलती किया है ना, बहुत भारी पड़ चुका है। दरअसल 2-4 दिन पहले आप न्यूज में पढ़े होंगे, तिब्बत में एक बहुत बड़ा भिक्षु दोस्तों, जो वहाँ के बौद्ध धर्म के कह सकते हैं कि भिक्षु था दोस्तों, उनका गिरफ्तार करके 10 साल के लिए जेल में बंद कर दिया। चीन ने आरोप लगाया कि यह बंदा भिक्षु के नाम पे बहुत बड़ा जासूस है, ये यहाँ पे लोगों को भड़का रहा है, अलगाववाद फैला रहा है और तिब्बत को चीन से अलग करना चाह रहा है। और इसीलिए इस बंदे को हम जेल में बंद किए हैं और बिना किसी कोर्ट का, बिना किसी फैसला का सीधे उसे 10 साल का उसे सजा सुना दिया। और बड़ी बात यह दोस्तों, इसीलिए वहाँ के लोग अब बौखला गया है। वहाँ के लोग बोला है कि ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारे धर्म पे अत्याचार हुआ है। और दोस्तों, तिब्बत में आम लोग, नौजवान सब सड़क पे उतर चुका है। लाखों लोग दोस्तों, अब चीनी नागरिक दोस्तों वहाँ पे सुरक्षित नहीं है, चीनी नागरिक तिब्बत छोड़ के भाग रहा है। कह सकते हैं कि वहाँ का माहौल बेहद ही खराब हो चुका है। और अभी जो भारत में तिब्बती लोग हैं, उन्होंने भारत सरकार से मदद मंगाई कि भारत सरकार हमें अभी मदद कर दे, हमें केवल कुछ हथियार दे दे और जहाँ जहाँ भी तिब्बत का सीमा है वहाँ पे हमें
बसा दे, वहाँ पे हमें घर दे दे, बसा दे, हम लोग खुद ही तिब्बत आज़ाद कर देंगे। भारतीय सैनिक यहाँ पे कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि उधर भी हमारा आदमी रहेगा और इधर भी हम लोग खुद रहेंगे, और बीच में कौन रहेगा? चीनी फौज रहेगा, उसे हम लोग खत्म कर देंगे। दोस्तों ये बात तिब्बत के लोग बोल रहा है, जो भारत में है ना, उनका कहना है कि भारत सरकार हमें तिब्बत के आसपास चाहे लद्दाख हो, अरुणाचल हो, हर जगह बसा दे, बाकी क्या होगा? हमारे हाथ में हथियार दे दे, और तिब्बत के लोग भी चीनी सैनिक पे हमला कर देगा और हम लोग भी कर देंगे। क्या होगा? चीनियों को हम लोग तुरा के खत्म कर देंगे और रातों रात तिब्बत आज़ाद हो जाएगा। हमें मौका है, हमें साथ दे। अब दोस्तों इसीलिए चीन के लोग बोल रहा है कि जिनपिंग ने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा है। आप बोलेंगे तो क्या तिब्बत कभी आज़ाद हो सकता है? जी हाँ दोस्तों, दुनिया में जब जब भारत अपना नेत्र खोला है ना, तब तब ही इतिहास रचा है, ठीक है। और दोस्तों अब की बार तिब्बत का कहानी खत्म होके रहेगा, यानी कि चीन से वो अलग होके रहेगा, और ये बात चीन भी जानता है। चीन को पता है कि भविष्य में तिब्बत को कोई रोक नहीं सकता है, और हाल ही में पता है अमेरिका ने भी तिब्बत पे एक बहुत बड़ा बिल पारित किया था कि तिब्बत में जो भी दलाई लामा होगा वहाँ का स्वतंत्र होगा। इतना ही नहीं दोस्तों, चाइना ने पिछले 1 साल में कई बार भारत को धमकी दिया है कि भारत कभी भी तिब्बत कार्ड मत खेलना, तिब्बत कार्ड न खेलना, नहीं तो बहुत भारी पड़ेगा। यानी कि चीन को पता है कि भारत अब तिब्बत कार्ड खेलने वाले हैं। दोस्तों हमारे लिए ये स्वर्णिम काल है, हम लोग जो चाहेंगे अभी हम लोग कर सकते हैं, और भारत भी चाहता है कि चाइना किसी से उलझे। भारत चुप इसीलिए है कि आप जानते हैं दोस्तों 2024 से लेकर 25 तक चाइना अमेरिका में बहुत भयंकर टकराव होने वाला। ये श्योर है दोस्तों, चीन अमेरिका में एक बहुत बड़ा बहुत भयंकर टकराव होगा, जिसमें दुनिया 2 गुट में बढ़ जाएगा। भारत चाहता है कि उसी मौका पे फ़ायदा उठा ले, और उसी मौका का इंतजार कर रहा है। जिस दिन ताइवान पे चीन हमला करेगा उस दिन अमेरिका चाइना आमने सामने होगा, और भारत दोस्तों यहाँ पे अपना गेम शुरू करेगा, तिब्बत पे आक्रमण करेगा, और हो सकता है पूरे तिब्बत को भारत में मिला देगा, एक नया इतिहास बना देगा। इतना ही नहीं दोस्तों, हो सकता है चीन का 4 खंड कर दे, यानी कि शिनजियांग प्रांत हो गया, इनर मंगोलिया हो गया, इतना ही नहीं हांगकांग हो गया। दोस्तों सबको तोड़ फोड़ के ख़त्म कर सकता है। चीन को पता है, इसीलिए चीन थर-थर काँप रहा है, और शी जिनपिंग को लग रहा है कि हमारे लिए मोदी साक्षात काल है, हमारे लिए मोदी हमारा भाग्य विधाता है, मोदी हमें बर्बाद करके छोड़ेगा। दोस्तों शी जिनपिंग जानता है कि भविष्य में भारत जो चाहेगा वही अब होने वाला है, और इसीलिए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब तिब्बत के तमाम जो भी भिक्षु है, जो भी देश के लिए बोलने वाले लोग हैं, उसे पकड़ कर जेल में बंद कर रहा है, या तो उसे मरवा रहा है या फिर उसे जेल में बंद कर रहा है, बिना किसी समस्या को उसे 10 साल का 20 साल का सजा सुना रहा है। दोस्तों चीन अभी से अपने रास्ते का कांटा साफ कर रहा है। उसे पता है कि जिस दिन भारत यहाँ पे आक्रमण करेगा तो ये लोग भारत का साथ दे देगा, और भारतीय आर्मी और तिब्बती लोग मिलकर चीनी आर्मी को दौड़ा के मार देगा, और उसका कहानी खत्म कर देगा, और फिर तिब्बत अलग हो जाएगा। दोस्तों इसीलिए तिब्बत में जो भी राष्ट्रवादी लोग हैं, जो भी तिब्बत की आज़ादी की मांग उठा रहा है, उस पर अत्याचार हो रहा है, उस पर अटैक कर रहा है, उसे नष्ट कर रहा है। और बड़ी बात तो यह दोस्तों, यही चीज़ दुनिया को खल रहा है, आखिरकार चीन ऐसा कर क्यों रहा है, और दुनिया के तमाम जो भी तिब्बती शरणार्थी है वो भारत से मदद मांग रहा है कि अभी भारत कुछ करे, हमें मदद करे, चीन पे आक्रमण कर दे, या फिर हमें खासतौर पे जहाँ पे चीन का सीमा है वहाँ पे बसा दे, हथियार देंगे, बाकी हम खुद संभाल लेंगे।